ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज धूप है। अगर ये चश्मा हटा के मैं बाहर देखूंगा आज के इंटरफेयर के कारण उजड़ रहे हैं। एक मामला मेरे पास पहाड़ से आया। वैसे तो उनको पहले से भी जब शादी हुई थी ना, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मोटिव था वो ये था कि हमारे समाज में उससे एक नए दिन की शुरुआत हो गई है चाय के साथ। और सामने का नज़ारा, प्यारा सा नज़ारा सामने चेक करो। उसमें मैंने अपने पौधों में पानी भी डाल दिया है और मैं सोच रहा हूँ ना कुछ थोड़ा सा और ऐड ऑन करूँगा यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट हो रही है, अपने कुछ कामों में मैं काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था, तो आज ब्लॉग की शुरुआत भी काफ़ी लेट हो रही है। थोड़ी देर पहले आया था बिरजू भाई का कॉल मुझे कि भाई कहीं चलना है, कुछ काम है, चाह रहे हैं कहीं। और मैंने सोचा काम करते हैं, अपने जो और काम है घर के काम है वो तो होते रहेंगे, लेकिन बिरजू भाई का अगर फ़ोन आया है तो मैं फटाफट रेडी हो गया था। बाहर काफ़ी अच्छी खासी धूप आ गई है, थोड़ा बहुत लेट तो मैं हो गया हूँ। आज मैं बिरजू भाई आ रहे हैं लेने के लिए, कहीं जाना है उनके साथ और कुछ और भी प्लान है, तो वो सब भी करेंगे साथ साथ में। आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है, बाहर इतनी तेज़ धूप के साथ हो रही है। मतलब अगर मैं बिना चश्मे के बाहर देखूंगा ना तो मेरी आंखों में दर्द हो जाएगा, इतनी तेज़ धूप हो रही है बाहर। सब इंतजार है जल्दी से बिरजू भाई का आने का, वो आएंगे फिर यहाँ से निकलते हैं घर से और दिन की शुरुआत तो हो गई है और चीज़ों की शुरुआत करेंगे। तो फाइनली बिरजू भाई मिल गए, बिरजू भाई लेने आए थे घर पे और इंस्टेंट प्लान बना हमारा। मैं तो घर में आराम से बैठा हुआ था, कुछ और काम कर रहा था। बिरजू भाई का फ़ोन आया कि रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है और अभी तक बताया नहीं कि हम जा खा रहे हैं। तो पूछ लेते हैं इस बहाने कि बिरजू भाई हम जा खा रहे हैं। साथियों, हम काशीपुर जा रहे हैं। कई परिवार सगी सास के कारण, सगी बोलेंगे, सही उजड़ रहे हैं। सगी सास के कारण, सास के इंटरफेयर के कारण उजड़ रहे हैं। एक मामला मेरे पास पहाड़ से आया हुआ है। वो बैंक में वो व्यक्ति कार्यरत है, उन्होंने भी अच्छा खासा खर्च करके शादी करी। कुछ महीने बाद घर में एक टीवी चलाने को लेकर झगड़ा हो गया और उनकी सगी साली घर पर आई हुई थी, तो वो एक प्रकार से अपने जीजा के साथ धोखा कर रही है। वो मतलब कहने का मतलब ये गवाह बन चुकी है और जो बात कम थी उसको बढ़ा के बोल रही है। तो देखिए, आज ऐसे न जाने पहाड़ में कितने परिवार हैं जो सास के इंटरफेयर के कारण बिगड़ रहे हैं। और उसी मैटर को लेकर आज मैं काशीपुर जा रहा हूँ ताकि मैं उनको समझा सकूँ प्यार से। देखिए, लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं। ये नहीं कि आप परिवार ही ख़त्म कर दो, ऐसा कहीं नहीं होता है, ये गलत है। देखो, जब शादी होती है तो ये एक पवित्र बंधन होता है, दो दिलों का मेल होता है, दो घरों का मेल होता है और दो परिवार इसमें आपस में मिलते हैं। बस चंद दिनों बाद हम छोटी सी बात के चक्कर में झगड़ा करते हैं, जहाँ मतलब पत्नी की माँ सपोर्ट करती है उस झगड़े में कि कोई बात नहीं, हम खिला लेंगे, हम पिला लेंगे, हम पाल लेंगे, ऐसे शब्द होते हैं और उसको मायके बुला लेती है। शादी करते वक्त क्या इतनी बड़ी बातें नहीं सोचते हैं। उस लड़के ने ना जाने कितने पैसे खर्च किए होंगे, धूमधाम से शादी करी होगी, कई बसें ले गया होगा, कई कारें ले गया होगा, टेंट वाला बुलाया, डीजे वाला बुलाया, डेकोरेशन वाला बुलाया, खाने वाला बुलाया, पूरी कैटरिंग बुलाई, अच्छा खासा पैसा खर्च किया। उसके बाद रिश्ता देखो 2 मिनट में ख़त्म हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में मेरे एक दोस्त था जिसका नाम अन्नू चौहान था। एक दिन उसने कहा कि बिरजू भाई आपको मेरे घर चलना है, तो रात को 2:30 बजे हम उनके घर पहुँचे। कम से कम अन्नू चौहान के साथ हम 8 से 9 लड़के थे जो हम एक ही होटल में काम करते थे। तो अन्नू चौहान की जो धर्मपत्नी थी, हमारी भाभी जी हम कहेंगे, रात को 2:30 बजे उठती हैं और सबके लिए खाना बनाती हैं, सबको खाना परोसती हैं। और वो उन्होंने खुद खाना खा लिया था पहले। देखिए, उनके पति ने उनको कहा था आप खा लीजिए, हम लेट आएंगे। फिर उन्होंने 2:30 बजे हमारे लिए फ्रेश खाना बनाया। आज हम अगर अपने पहाड़ की बात करें, मैं खुद की बात करूं, मैं अपनी बीबी को कहूँगा 2:30 बजे खाना बनाओ, तो वो कहेगी एक काम करना, होटल से ले आना। और शायद बहुत 100 में से 70 हमारी बहनें ऐसी होंगी जो रात को 2:30 बजे खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो भाई साहब झाड़ू से मार देंगी पर खाना नहीं बनाएंगे। तो ये गलत है। एक ज़माना था जब पति की बड़ी इज्जत होती थी, उसका इंतज़ार होता था, उसका सत्कार होता था, खाने को लेकर, और उसके पैर भी दबाए जाते थे। आज उल्टा हो गया है। आज तुम देख रहे हो, पति कह रहा है अरे मैं चाय बना दूंगा, मैं खाना बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आराम से 9 बजे तक सोई हुई है, पति उसको चाय दे रहा है, खुद चाय पी रहा है, तब ड्यूटी जा रहा है। बल्कि पति को हाथ में चाय मिलनी चाहिए थी, ये उल्टा हो गया। तो ये चीज़ें हमको छोटी छोटी चीज़ें सुधारनी होंगी।
ये कलयुग अभी घोर कलयुग नहीं आया है जिसको बना दिया गया है। मैं उन बहनों से भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि तुम कोई इतनी हाई फाई नहीं हो। आपके माता पिता ने भी एक सरल जीवन काटा है, आपकी माता ने भी आपके पिता की सेवा की है, तो खुद से की है। और एक बात इसके बहाने और कहूँगा कि अगर आप पहाड़ के हैं, जब आपके माता पिता खुद पहाड़ की बहू चाहते हैं, पहाड़ की बहू चाहते हैं, तो पहाड़ का जवाई क्यों नहीं चाहते? ये सिंपल सी बात है। जब पहाड़ की बहू तुमको चाहिए, तुमको देसी बहू नहीं चाहिए, तो पहाड़ का जवाई क्यों नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, वो कम कमाता होगा, उसका दिल्ली में घर नहीं होगा, पर ऐसी सोच मत पालिए। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। आज कई परिवार उजड़ रहे हैं, कई परिवार जो उजड़ रहे हैं वो बाद में पछता भी रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कई लड़कियाँ आज बर्बाद भी हो रही हैं, कई बहनें हमारी बर्बाद हो रही हैं। ऐसा अच्छा खासा मिलेगा, वो उनसे शादी कर रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो सेठ आदमी होगा वो गरीब की लड़की को पूछेगा नहीं? गरीब का दोस्त गरीब ही होता है, किसान का दोस्त किसान होता है, मिस्त्री का बेटे का दोस्त मिस्त्री का बेटा ही होता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और बिरजू भाई जा रहे हैं वहाँ पे, और साथ में कुछ भी जो भी मेरे से हेल्प होगा हम भी करेंगे, क्योंकि किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हैंडल करें। चलते हैं फटाफट काशीपुर। काशीपुर तो हम लोग पहुँच गए। अभी हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं वो देखने जा रहे हैं। जो भाई उतर रहे हैं, मैं भी यहाँ से उतरता हूँ नीचे गाड़ी से फटाफट और चलते हैं आगे। हम लोग यहाँ पे आए हैं, इन लोगों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इनका जो केस है उसको अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना हो सके हम इनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। 2 hours later. ऐसी गली में हमने अपनी गाड़ी फंसा दी। यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी और यहाँ से निकालना मुश्किल हो गया, इतना टफ हो गया इस गली में गाड़ी निकालना। पिछले 15 से 20 मिनट से यहाँ घुमा रहे गाड़ी गली में। तो पतली सी गली थी, ठीक है, वहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी थी पार्किंग में, ठीक है। घुमाना बहुत टफ हो गया। तो ली गाड़ी, हम निकल रहे हैं आगे। शाम के 7 बज गए, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पहले भी मतलब इतना ज़्यादा काम था कि टाइम हो गया, मैं काफ़ी 7 बज गए। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से काशीपुर से। फाइनली मैं आ गया हूँ अभी अपने घर पे काशीपुर से। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मोटिव था वो ये था कि हमारे समाज में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है समाज में, और बिरजू भाई किस तरह से समाज के लिए काम कर रहे हैं वो सब मैंने आप लोगों के सामने दिखाया है, और भी वीडियोस में आगे दिखाऊंगा किस तरह से वो काम कर रहे हैं। और हमारे समाज में बहुत तरह की चीज़ें चल रही है, जैसे कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत तरह की सामाजिक प्रॉब्लम चल रही है। लोग हॉस्पिटल में किस तरह से परेशान होते हैं, डॉक्टर्स लूटते हैं, टीचर्स लूटते हैं, हर जगह करप्शन चल रहा है, कहीं भी जाओ करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस केस में इसलिए भी गया बिरजू भाई के साथ, मैं भी देखना चाहता था कि यहाँ पे किसकी गलती है, कौन क्या करना चाह रहा है। केस में भी कहीं पैसों की डिमांड तो नहीं थी, या बहुत सारी चीज़ें थी, मैं वो सब देखना चाहता था, इसलिए मैं बिरजू भाई के साथ इस केस में गया भी। कल बहुत ज़्यादा एलिमनी की डिमांड बढ़ी हुई है, क्योंकि तरफ से बहुत ज़्यादा एलिमनी की डिमांड बढ़ी हुई है, लड़के एलिमनी मांगते हैं, वो सब देखने के लिए मैं बिरजू भाई के साथ गया था। इसलिए मैंने इस केस में उनके साथ काम किया, मैं वहाँ पे गया, मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किया था, ज़्यादा तो वहाँ का रिकॉर्ड आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैंने बस आपको थोड़ा सा दिखाया। इस तरह के बहुत सोशल सामाजिक काम मैं करता रहूँगा बिरजू भाई के साथ मिलके, और आप लोगों को भी अवेयर करूँगा वीडियो बना के। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर भर के करना, और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें चैनल को, प्यार एंड सपोर्ट बनाए जैसे अभी तक आप बना रहे हैं। तो इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय एंड गुड नाइट। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी मैं अपनी मोटो ब्लॉगिंग सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोगों को कहाँ के मोटो ब्लॉग्स देखने, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।